हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में बहुत ही लगन और मेहनत के साथ आप लगे होंगे, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है। जो बोर्ड की परीक्षा में अच्छा स्कोर आपका जो लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को आप अपनी पूरा करें। तो आज हम कक्षा 10 गणित से आज हम प्रश्नावली 15.1 जो कि बदलने के बाद आपका कुछ एनसीईआरटी सिलेबस कम होने के कारण तो आपका 15 चैप्टर जो आपका बदल गया है। नंबरिंग में आपका 14 जिसका आप हो चुका है, वो 14 आपका 1 से आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रायिकता से आपका कम से कम 2 से 4 नंबर का कम से कम आपका क्वेश्चन आता है। जो ज्यादातर आपकी कुछ घटनाएं होती हैं, संभव घटना, असंभव घटना। तो इससे पहले की वीडियो मैंने इसी ध्रुव कोचिंग सेंटर में मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने उसमें बेसिक बताया है और उसमें कुछ हमने रिक्त स्थानों की पूर्तियां जैसे मैंने क्यों बताया था आपको। तो यहाँ से हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो अब हम इसका जो प्रश्न हम करेंगे तो उसको एनसीईआरटी बुक की सहायता से पहले मैं रीड करूंगा और उसके साथ साथ इसका क्वेश्चन में बोर्ड पे इसका मेंशन भी करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ये था। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न संख्या 4 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है, 0.5, 0.6 कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन 1 से आपका कम, 0 से ज्यादा और आपका माइनस में कभी आपका प्रायिकता का मान नहीं होता। तो यहाँ से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्वेश्चन को मैं मेंशन यहाँ कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसा कि पहले बच्चों हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो आपका ए दिया है, ऑप्शन इसका ए है 2/3, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों माइनस का 1.5, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों 15%, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों 0.7। तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका 1 से ज्यादा, 0 से आपका 1 से ज्यादा, 0 से आपका 1 से कम और 0 से ज्यादा, और कभी भी आपका प्रायिकता का जो मान होता है वो माइनस नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है हमें, वो माइनस के रूप में हमें दिया है। तो इस प्रायिकता का जो आपका घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो वो आपकी -b प्रायिकता नहीं होगी। तो इसका जो हल यानी कि आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है माइनस का 1.5, यानी कि 1.5 अगर माइनस में है तो ये आपकी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका अगला क्वेश्चन हमने प्यारे बच्चों दिया है क्वेश्चन संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 भी इसको हम लिखेंगे, उसके बाद इसका भी हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 में लिखा है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो E नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए हमें प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है E नहीं के लिए, अगर टोटल हम देखें घटना E होने की प्रायिकता और E घटना ना होने की प्रायिकता, अगर दोनों का योग की बात करें तो इसका सूत्र होता है PE प्लस PE डैश, दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपका प्यारे बच्चों 1 के बराबर होता है। ये घटना E
होने की प्रायिकता है और ये घटना ई नहीं होने की प्रायिकता है, तो हमें आंसर प्यारे बच्चों निकालना है नहीं की प्रायिकता। तो इसका आंसर हम बनाएंगे पी ई डैश बराबर 1 माइनस पीई। तो पी ई डैश का जब मान निकालेंगे तो प्यारे बच्चों एक में से 0.05 को अगर हम माइनस कर दें तो पी ई डैश यानी कि ई घटना नहीं होने की प्रायिकता जो हमारे पास प्यारे बच्चों आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ भी हमारे पास प्यारे बच्चों 0.5 है। तो इसका मतलब हम नॉर्मल भाषा में कहें तो अगर हम 1 रुपए में से 5 पैसे माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों 1 रुपए में से अगर 5 पैसे हम प्यारे बच्चे माइनस करेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चे बचेंगे 0.95 पैसे। तो इसका ई घटना नहीं होने की जो प्रायिकता है प्यारे बच्चों वो हमारे पास है 0.95। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 आपका दिया है कि एक थैले में केवल प्यारे बच्चों नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली प्यारे बच्चों संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो प्यारे बच्चों जो आपका थैले में गोलियां डाली गई थी वो केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां डाली गई थी। तो इसमें आपको दो की प्रायिकता निकालनी है, एक संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी और एक नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चे आपको याद है कि जो थैले में गोलियां डली हैं वो केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां डली हैं। तो अगर नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता अगर करेंगे तो वहां पे आपकी थैले में नींबू की महक वाली गोलियां अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो अगर मौजूद है तो उस कंडीशन में आपकी संभव घटना वहां पे होगी, और संभव घटना यानी कि जब निश्चित घटना है तो वहां पे प्यारे बच्चों नींबू की महक वाली जो गोली होगी उसकी प्रायिकता का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो आपका 1 के बराबर होगा। और प्यारे बच्चों दूसरा हमें ऑप्शन दिया गया है कि संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों आपको याद है कि जो थैले में हमने गोली डाली है वो प्यारे बच्चों आपकी केवल और केवल नींबू की महक वाली है। जब नींबू की महक वाली गोली उसमें डाली है तो संतरे की गोली का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तो संतरे की गोली जब उसमें नहीं है तो उसकी घटना होती है आपकी असंभव घटना। असंभव मतलब अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना के लिए उसका जो आंसर हम लिखते हैं वो 0 के बराबर।